Hello students, exercise 17.1 we have completed. Today we have to start new exercise 17.2. Topic is probability, chance and probability. ठीक है, तो what is the meaning of probability बेटा? Chance of occurring of a certain event. In daily life so many times we are saying this type of wording कि maybe it can rain today. ठीक है, I hope I will get 80% marks. तो in this type of cases the person is not sure about that event. ठीक है, जिस भी इवेंट की बात हो रही है that person is not sure, है ना. चांसेस हैं थोड़े बहुत कि हाँ हो सकता है ये. तो what are the chances of that event, कितने चांसेस हैं उस इवेंट के होने के, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी. ठीक है, चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ ए सर्टेन इवेंट, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी. फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी का बेटा? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम मीन्स द आउटकम्स विच आर इन आवर फेवर, जो हम चाहते हैं उसके फेवर में जितने आउटकम्स है दैट विल बी आवर फेवरेबल आउटकम्स. डिवाइड में क्या लेना है? टोटल आउटकम्स. लाइक टेक एन एग्जाम्पल, मान लो अ कॉइन वी हैव टॉस्ड, है ना, अ सिंगल कॉइन वी हैव टॉस्ड, then total cases will be 2, because when we will toss a coin we know only head or tail can come, no any other case is possible there. ठीक है, under standard conditions only these 2 cases are possible, मतलब total cases हो गए 2. and now I am saying कि when we will toss a coin what is the probability of getting head आने की क्या probability है? तो देखो how many times head is there when we are tossing the coin, how many times head is there? Only one time. so it means our favorable case is 1. ठीक है, हेड उसमें क्या है, एक ही बार रिपीट होएगा, दैट मीन्स फेवरेबल केस क्या हो गया बेटा? 1. सो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/. तो इन दिस वे यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स. ईजी है बिल्कुल. नेक्स्ट वन न्यू टर्म इज देयर, सैम्पल स्पेस. अब सैम्पल स्पेस देखो किसको बोलते हैं? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस. एनी इवेंट, कोई भी इवेंट हो रहा है मान लो, टोटल आउटकम्स जो भी पॉसिबल हैं उसका जो सेट बनेगा दैट इज कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस. लाइक इफ वन कॉइन विल बी टॉस्ड, सैम्पल स्पेस बनेगा बेटा HNT. अभी हमने डिस्कस किया, देखो वन कॉइन अगर टॉस करेंगे तो इट इज़ ओनली पॉसिबल कि हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा. ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता ना, नॉट अदर देन दैट. इन करली ब्रैकेट वी हैव टू क्लोज इट टू शो इट एज ए सेट. एंड एक और एग्जांपल देखो, इफ डाई इज रोल्ड, अगर मान लो एक डाई रोल कर दें, द डाई विच यू आर यूजिंग टू प्ले द लूडो और सम अदर गेम्स ऑल्सो, तो देन टोटल केसेस आर 6 एंड टोटल आउटकम्स कौन कौन सी हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6. यू नो वेरी वेल, नो एनी अदर डिजिट कैन कम ऑन ए डाई व्हेन इट विल बी रोल्ड. सो सैम्पल स्पेस हो गया इसका, करली ब्रैकेट में क्लोज कर देना है 1 2 3 4 5 6. क्लियर? समझ आ गया केस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी? एंड दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी वैल्यू विल लाई ऑलवेज बिटवीन 0 and 1. ठीक है, इट कैन बी इक्वल टू 0 एंड इट कैन बी इक्वल टू 1, बट इट विल बी बिटवीन 0 and 1. उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं ना. इट कैन नॉट बी नेवर बी लेस देन 0. लेस देन 0 का मतलब हो गया इट कैन नॉट बी नेगेटिव एंड इट कैन नॉट बी मोर देन 1. 0 जिसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो इवेंट हम मानेंगे कि इम्पॉसिबल इवेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या था? चांसेस. हमने अभी डिस्कस किया कि प्रोबेबिलिटी का मतलब है व्हाट आर द चांसेस ऑफ अकरिंग एन इवेंट. इफ आई एम सेइंग कि प्रोबेबिलिटी 0 है तो इट मीन्स 0 चांस है, तो वो कभी होगा ही नहीं. ठीक है, इफ आई एम रोलिंग ए डाई एंड आई टेल यू, आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर 10 ऑन इट, तो इफ 10 नंबर इज नॉट देयर, 10 डिजिट है ही नहीं ऑन द डाइस, देन हाउ इट कैन कम? तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है. दिस इवेंट विल बी कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट. एंड इफ इवेंट प्रोबेबिलिटी किसी की मान लो आ जाए 1, ठीक है, तो 1 इज नोन एज 100%, तो दैट मीन्स दैट विल बी श्योर इवेंट. श्योर इवेंट मतलब तो होके ही रहेगा, 100% श्योर इवेंट है, अ इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1. क्लियर? तो अब क्वेश्चन देखो एक, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल कम एंड हाउ वी हैव टू डू इट. स्टेटमेंट दी है, विनायक थ्रोज ए डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट एन ओड नंबर. विनायक ने एक डाई थ्रो करी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ओड नंबर आएगा. तो देखो मैंने डाई इज रोल्ड, टोटल आउटकम्स आर 1 2 3 4 5 6, दैट इज नंबर ऑफ केसेस कितने बेटा? 6. केस लिख के दिखाने हैं, देन काउंट करके भी दिखाने हैं. तो फर्स्टली वी हैव टू टेल के
टोटल आउटकम्स होते हैं इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 आर देयर. वी नीड ऑड नंबर. विच ऑड नंबर्स आर देयर ऑन द डाइस विच आर 1 3 5, दैट आर 1 3 5. इसका मतलब कितने हो गए 3. नाउ वी हैव टू टेल द प्रोबेबिलिटी. तो किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, दैट वी विल क्लोज इन ब्रैकेट. प्रोबेबिलिटी वी नीड ऑफ ऑड नंबर. प्रोबेबिलिटी के ब्रैकेट में आ गया ऑड नंबर. फॉर्मूला लिखेंगे फेवरेबल केस अपॉन टोटल केसेस. नाउ हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर विच आर इन आवर फेवर, दैट आर 3. एंड टोटल केसेस कितने हैं 6. तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बेटा ऑड नंबर आने की 3/6, दैट इज 1/2. क्लियर. सिंप्लीफाई कर दें देन ऑल्सो इट इज़ ओके, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. 3/6 ऑल्सो यू कैन लीव. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू कट इट एंड सिंप्लीफाई इट टू 1/2. इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 3/6, दैट विल बी ऑल्सो करेक्ट. क्लियर. ईजी है ना. जस्ट फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस. हमने देखना है कि व्हाट केस इज आस्क्ड, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, उसके फेवरेबल केसेस कितने हैं. डाउन साइड डिनोमिनेटर में ऑलवेज टोटल केसेस विल बी. क्लियर. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. यू हैव टू ट्राई टू डू दिस एक्सरसाइज. ओनली 10 सम्स आर देयर. ठीक है, सारे इजी हैं. एनी प्रॉब्लम इज देयर इन एनी सम देन यू कैन आस्क मी, अदरवाइज करके देखो. थैंक यू.